नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़ति लख्यो प्रकट हूँ सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूर्वात्पूर्व अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम पिता जगदीश्वर श्री भगवान राघव जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। तदुपरांत प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम। समुपस्थित गुरुजनों के चरणों में कोटि सा प्रणाम एवं सभी भक्तों का सादर स्वागत अभिनंदन। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बंधुओं, कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व हम सभी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, बाबा गोस्वामी जी महाराज की। हर हर महादेव शंभो। बंधुओं, हम पिछले सत्र में अयोध्या कांड के उस प्रसंग में चल रहे थे जहां भरत जी का अयोध्या आगमन हुआ है। और भरत जी जब अयोध्या आते हैं तो उन्होंने देखा
कि अयोध्या की स्थिति इतनी दयनीय है, वहाँ पर लोग भरत जी को देखना नहीं चाह रहे हैं। भरत जी देखते हैं अयोध्या में जहाँ चारों तरफ खुशियाँ रहती थी, आज वहीं ऐसा लग रहा जैसे शमशान घाट हो। भरत जी वहाँ से निकलते हैं और माँ के पहुँच जाते हैं अपने। माँ ने जब भरत को देखा तो भरत को गले से लगा लिया, स्नेह किया, प्रेम किया, लाड लडाया, आरती उतारी और भरत जी ने भी माता को प्रणाम किया। माता ने भी भरत से हाल चाल पूछा, अपने मायके का। भरत जी सब कुछ कुशल बताते हैं। भरत जी बताते हैं मामा भी ठीक हैं, मामी भी ठीक हैं, हर कोई आपके मायके में सब कोई कुशल है, परंतु क्या माँ हमारे यहाँ भी सब कुशल हैं? हमारे कुल में सब कुशल तो हैं? माँ पूछती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? माँ के पूछने का कारण था यदि कोई आए दूर दराज से और उससे अचानक आते ही अपने कुल के बारे में पूछने लगे तो संशय तो होता है कि कुछ हुआ है। तो माँ को लगता है कुछ हुआ है भरत जी के साथ, इसलिए माँ ने पूछा कि भरत ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बताते हैं, कहते हैं माँ जो अयोध्यावासी मुझे ढूंढते थे, ढूंढ के प्रेम स्नेह करते थे, मेरे पास आना चाहते थे, आज वही अयोध्यावासी जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो मुझसे मुंह फेर ले रहे हैं, वो मेरी तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। और माँ जो अयोध्या हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, आज वही अयोध्या में अंधकार छाया हुआ है। क्या हुआ माँ, कोई बात? माँ कहती बात तो कोई नहीं है बेटा, पर इतना जरूर है मंत्रा के सहयोग से मैंने विधि सब कुछ बना लिया था, पर विधाता ने एक अड़चन डाल दी। भरत जी आश्चर्य से पूछते क्या हुआ माँ? माँ कहती है भूपति सुरपति पुरपग उधारे, भूपति सुरपति पुगपग उधारे। माँ कहती है कि बस इतनी सी दिक्कत हो गई कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर आपके पिताजी नहीं रहे, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। भरत जी इतना सुनते ही उनको विषाद हो गया, वो रोने लगे, भावुक हो गए। कहते हैं तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। वो पिताजी कह के तात हे तात 3-4 बार बोलते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे एक मछली को जल से अलग कर दिया जाए, वह मछली जिस प्रकार तड़पने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, भरत जी आज उसी प्रकार तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। मछली को जल से मोह होता जिस प्रकार, जाल परे जल जात भई तज मीनन के मोह, रहीमन मछली नीर को तज न छाड़ छो। कहते हैं ना कि मछली को पानी से मोह है, पानी को कोई मतलब नहीं है, पानी तो उसका त्याग करके चला जा रहा, पर मछली उसे नहीं छोड़ना चाह रही है। उसी प्रकार भरत के पिताश्री तो उन्हें छोड़ के चले गए, पर भरत जी का मोह नहीं छूट रहा है। भरत जी उसी मछली के प्रकार तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद विलाप करने के बाद पूछते हैं माँ क्या पिताजी जाते समय भैया को मुझे सौंपे नहीं? कहते हैं तात न राम ही सौंपे हूँ मोही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। माँ मेरे से क्या अपराध हो गया था जो पिताजी ने मुझे भैया को नहीं सौंपा? क्योंकि बंधुओं देखिए, हमारे यहाँ पिता के बाद अपने सनातन परंपरा में कोई अगर पिता का दायित्व निर्वाह करता है तो होता है बड़ा भाई। इसलिए भरत जी माँ से पूछ रहे क्या भैया को नहीं सौंपा? माँ कुछ बोलती नहीं है। और देखिए बंधुओं, हमारे सनातन परंपरा में तो यहाँ तक है कि भाई भाई के लिए जान तक दे देता है, भाई भाई के लिए सर्वोच्च
सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पर आजकल देखिए अपने ही धर्म में भाई भाई से सब कुछ छीनना चाह रहा है। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया सिर्फ छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। अपने यहाँ अपने सनातन में ऐसा नहीं है। अपने धर्म में अपने सनातन में भाई भाई के प्रति जान दे दे, भाई भाई के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दे, ऐसी परंपरा है हमारे सनातन धर्म की। इसलिए भरत जी पूछ रहे हैं, माँ पिताजी ने मुझे नहीं सौंपा भैया को। अभी देखिए भरत जी को पता नहीं है कि भैया है ही नहीं यहाँ पर। अभी वो पूछ रहे माँ से कि माँ भैया को सौंप देते तो अच्छा था। फिर माँ कुछ बोलती नहीं। फिर वो पूछते हैं, धैर्य रख के पूछते, कहते हैं माँ ये बताओ पिताजी तो अभी तक स्वस्थ थे, ठीक थे, कुशल थे, पर अचानक पिताजी का देहांत होना उचित नहीं लगता मुझे, कोई कारण? माँ व्याकुल हो जाती है। माँ सोचने लगती है कई मैया कि यहाँ पर एक देखिए विचार करने वाली बात है कि माँ कई जानती थी कि मैं अगर भरत को बता दूंगी कि भरत पिताजी के मरने का कारण मैं हूँ, या मैंने भैया को तुम्हारे वनवास दे दिया है, तो भरत मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा। वो मुझे माँ पूरे जीवन में फिर माँ कह के उच्चारण नहीं करेगा। लेकिन माता कैकेयी ने भरत को अपने आप अपने दिल को पत्थर बनाया। उन्हें पता था यदि अपने मन में विचार कर रही है, यदि मैंने अपने आप को पत्थर नहीं बनाया, मैंने अपने आप को मजबूत नहीं किया, तो मेरा राम शत्रुओं का, दुष्टों का विनाश कैसे करेगा? मेरा राम वन गया है, वो वहाँ अच्छे से कैसे रहेगा? यदि मैं ही यहाँ अपने आप को पत्थरवत नहीं करूँगी, अपने आप को कठोर नहीं करूँगी, तो मेरा राम वन में रह ही नहीं सकता। क्योंकि राम जी सबसे ज़्यादा अगर स्नेह करते थे तो माता कैकेयी से करते थे। यदि वही व्याकुल हो जाते तो शायद राम नहीं जाते। माता कैकेयी सब कुछ जानते हुए कि मैं भरत को बताऊंगी तो भरत मुझे कभी माँ करके नहीं उच्चारण करेगा, फिर भी वह भरत को बताती हैं कि भरत, मैंने मंथरा के सहयोग से तुम्हारे लिए 14 वर्ष, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज्य मांगा, और तुम्हारे पिता को राम से ज़्यादा स्नेह था, इसलिए जैसे राम वन गए उसके 6 दिन बाद आपके पिताजी धराधाम से विदा हो गए। जैसे भरत जी यह सुनते हैं कि पिताजी नहीं रहे, उसके बाद सुना कि भैया भी अब यहाँ नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर एक न्याय लगता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आए, एक छोटा सा दुख आए, तो व्यक्ति उस दुख को तो झेल रहा है, पर अगर उसके बाद तुरंत उसे पता चल जाए कि उसके जीवन में एक और दुख आ गया, तो व्यक्ति पहले वाले दुख के जो छोटा दुख है उसे भुला देता है। जिस प्रकार यदि किसी व्यापारी को अभी 10 लाख रुपए का घाटा हुआ हो, अभी उसे कष्ट तो है, लेकिन अगर उसी व्यापारी को कुछ समय बाद तुरंत पता चले कि 1 करोड़ का घाटा हो गया, तो व्यापारी तो जीते जी मर जाएगा। जिस प्रकार हमारे हाथ की एक उंगली कट जाए तो हमें दर्द तो होता है, परंतु कुछ समय बाद तुरंत हमारा हाथ कट जाए तो हमारी उंगली का तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें दर्द तो हमारे हाथ का होगा। उसी प्रकार जब पता चला कि भैया नहीं रहे तो भरत जी मौन हो गए। पिताजी नहीं रहे, भैया वन चले गए तो मौन, पिताजी नहीं रहे, दुनिया से चले गए तो रो रहे थे, और जब भैया के बारे में सुना तो मौन हो गए, आंसू भी रुक गया, शरीर भी चेतनाहीन हो गए और चेतन हो गए। भरत जी यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ माँ की तरफ देखे जा रहे हैं। और देखियो किसी ने बंधुओं, किसी ने पिता के ऊपर 2 लाइन लिखी है, लिखते हैं, बिना उसके ना एक पल भी गंवारा है, पिता ही साथी और पिता ही सहारा है। पिता गए थे, पिताजी नहीं रहे, उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं रहा, लेकिन अब जब पता चल गया माँ की वजह से भैया भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, तो उन्होंने एक प्रसंग आता है, जब राम जी वन से वापस आते हैं तो सब लोग कुछ न कुछ
राम जी को भेंट दे रहे थे और राम जी सहस्त्र स्वीकार कर रहे थे, पर उन्होंने भरत से कोई भेंट नहीं ली। उन्होंने कहा, भरत मैं तुमसे आज एक चीज मांगना चाहता हूँ। भरत जी कहते हैं, भैया आप मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं आपको अपने प्राण निकाल के दे दूंगा, पर भैया मेरी भी एक बात है, आप मुझसे एक चीज मांगना, मैं उससे आपको कभी नहीं दूंगा, मैं कैकेयी को कभी माता नहीं कहूंगा। भरत जी ने वहां पर राम जी से मना कर दिया, और राम जी यही मांगने वाले थे कि तुम मैया माता को माता कहो, लेकिन भरत जी ने फिर कैकेयी को माता नहीं कहा। इस प्रकरण के बाद जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कभी माँ नहीं कहा। और किसी विद्वान के द्वारा, मैं तो कुछ समय 2-4 दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो किसी विद्वान ने, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उनका बहुत अच्छा फलादेश है, उनसे चर्चा हो रही थी, तो शायद मुझे नहीं पता, तो उन्होंने एक बात प्रसंग बताई भरत जी के बारे में। भरत जी कोई मामूली इंसान नहीं है, भरत जी बहुत विद्वान, बहुत भक्ति, जिसे कहते भक्त वाले थे। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे, और जब भरत जी ने देखा कि कोई व्यक्ति संजीव पर्वत लेके जा रहा, तो उन्हें लगा कोई राक्षस है, तो उन्होंने उसे, जब हनुमान जी को जब तीर मारा, बाण से संहार किया उनका, मतलब उन्हें मारा, जब हनुमान जी गिरे तो उन्होंने जब राम राम उच्चारण किया, तब भरत जी ने देखा तो कोई भक्त है राम का। जब हनुमान जी ने सारी कथा कह सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, यदि मैं सूर्य उदय से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण भैया बचेंगे नहीं। तो भरत जी वहाँ पर जो बात कहते हैं वह बात दर्शनीय है, वह बात विचारणीय है। भरत जी कहते हैं, हनुमान जी यदि मेरी भक्ति में इतना सामर्थ्य है तो मैं आपको अवश्य भेजूंगा। वो कहते हैं, भक्ति का आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में ताकत है तो हनुमान जी सूर्य उदय से पहले वहां पहुंच जाएं लंका। और हनुमान जी तुरंत उठते हैं और लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी वहां पर सोचते हैं कि काश यह बात मैंने भी कह दी होती कि मेरी भक्ति में यदि सामर्थ्य है तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं, तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसे विचारने की जरूरत नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि हनुमान जी भक्त नहीं है, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर भरत भैया की तो बात ही अलग है। क्योंकि भक्त जो होता है उसके विचार करने का तो समय नहीं होता, वो तो तुरंत बोल देता है कि यह कार्य सिद्ध हो, अकार्य सिद्ध। या किसी अच्छे ज्योतिषी ने मुझे बताया, और मुझे प्रसंग बहुत अच्छा लगा, उनका फलादेश भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा प्यारा प्रसंग लगा। उनका नाम आशुतोष जी है, वो हमारे साथ ही अध्ययन करते हैं। यह प्रसंग मुझे उनसे सुनने में मिला। और देखिए बंधु, यहाँ पर एक बात और भी हमें सोचनी चाहिए, थोड़ा कथा से हम हट रहे हैं। यदि हमें कोई व्यक्ति ज्ञान दे, हमसे बड़ा है तो हमें, बड़ा है छोटा है तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान की कोई वो नहीं है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के, बड़ा रहन दो म्यान। आप ज्ञान लो, आपको नहीं मतलब है कि वो जाति क्या है, पात क्या है, ऊंच बड़ा है छोटा है। आप जब तलवार लेने जाते हो तो आप म्यान का बोली थोड़ी लगाते हैं, तो वही अब ज्ञान मिले तो ले लेना चाहिए। और भरत जी जब उन्हें पता चला कि माँ ने ऐसा किया है, तो उन्होंने माँ से बोला तो नहीं, परंतु यहाँ पर किसी ने लिखा है, कहते हैं, जननी मैं ना जियूं बिन राम, जननी मैं ना जियूं बिन राम। अपनी मैया से कहते हैं, माँ मैं राम के बिना जी नहीं सकता, और कल प्रातः काल होते ही मैं भी वन को जाऊंगा, अयोध्या मेरे किसी काम का नहीं है। किसी गायक ने लिखा है। फिर उसके बाद भरत जी अपनी माँ को, माता कैकेयी को बहुत ही अपशब्द, बहुत ही भला बुरा कहते हैं। कहते हैं कि माँ तू मुझसे अच्छा, मुझे पैदा करने से अच्छा मुझे पहले ही मार देती। लेकिन माँ के बारे में, माँ कैकेयी इस योग्य नहीं है
कि हम यहाँ से माता कैकेयी के बारे में कुछ बोलें। और हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि माता कैकेयी के बारे में कोई अपशब्द बोले यहाँ से, मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए भरत जी ने जो कहा उनका अपना पक्ष था, पर माता कैकेयी किसी भी प्रकार गलत नहीं है। माता कैकेयी मुझे लगता सर्वथा उचित थी। यदि राम को माता कैकेयी वन नहीं भेजती तो राम वन नहीं जाते, तो राम कभी वन नहीं पाते। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का काम माता कैकेयी ने किया, और माता कैकेयी ने जो बलिदान दिया वह बलिदान मुझे लगता नहीं कोई और माता दे पाएगी। क्योंकि किसी का पुत्र जिंदा हो, उसके आंखों के सामने हो, और वह उसे माता ना बोले, इससे बड़ा कष्ट उसके जीवन में और क्या हो सकता है। और देखिए एक प्रसंग ऐसा ही और आता है आज के कलयुग की। आपने सुना होगा पन्नाधाय, एक माता हुई थी जिन्होंने अपने पुत्र के प्राण की आहुति दे दी राजा के पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए। देखिए माता का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अगर धर्म की रक्षा हो रही है, असुरों का दुष्टों का संहार हो रहा है, तो अपने अगर पुत्र की आहुति हो रही है तो हो जाए। और माता कैकेयी ने वही किया। उन्हें पता था कि माँ नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, राम तो बोलेगा, लेकिन असुरों का नाश तो होगा। इसलिए माँ ने सब कह दिया। और भरत जी फिर माँ के यहाँ से, जैसे इतनी चर्चा हो रही थी, भरत इतने मंथरा आ गई, मटकते मटकते झूमते हुए गाते हुए। उसे लगा भरत जी आए हैं, अब मुझे इनाम मिलेगा। उसे क्या पता कि उसे इनाम की जगह भी लठ पड़ेंगे। बंधुओं जैसे ही मंथरा आई, गुस्सा तो शत्रुघ्न जी को भी आ रही थी कि मान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर शत्रुघ्न मर्यादित हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, बस खड़े होके अपने आप को कोस रहे हैं, खुद को धिक्कार रहे हैं। बताओ भैया की वजह से ऐसा हो गया, भैया अपने भरत जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि मेरी वजह से भैया वन चले गए। कुछ बोल नहीं रहे, उतने में मंथरा पहुंच गई। भरत जी ने देखा, शत्रुघ्न जी ने देखा कि आई है मंथरा, मारा एक लात, मंथरा गिरी, मंथरा का सर फट गया, लहू लुहान। मंथरा कह क्या रही है, करत नीक फलु अनयस पावा, करत नीक फल अनयस पावा। कहती है मैं तो अच्छा किया, और देखो अपजस मिल गया मुझे, मैंने इतना अच्छा किया, इनको रात दिला दिया, इनके भैया को भेज दिया, इनके लिए मैंने इतना अच्छा किया, और मुझे यही मार रहे हैं। ऐसा कौन करता है? यदि आपके लिए कोई अच्छा करे तो आप उसे क्या दंड देंगे? नहीं। लेकिन वो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। वह धर्म से होना चाहिए, वो धर्म से विहीन नहीं होना चाहिए। और जो मंथरा ने किया वह धर्म से विहीन था। मंथरा ने जो आग लगाई वह धर्मोचित नहीं था। उसके बाद जब मंथरा ने कहा कि मैंने तो मुझे अवजस मिल रहा है, फिर शत्रुघ्न को गुस्सा आया और शत्रुघ्न भैया ने बाल पकड़ा और घसीटने लगे। पर भरत भैया तो दयालु हैं। भरत जी कहते हैं रहने दो शत्रुघ्न, इसको क्या मार रहे हो जो पहले से मरी हुई है, छोड़ो इसे। भरत जी उसे कुछ वहाँ से दोनों अपने माता कौशल्या के भवन जाते हैं। माता कौशल्या के भवन पहुँचते हैं। माता कौशल्या ने देखा भरत आया है। माता का मुख मलिन था, कपड़े गंदे थे, श्रृंगार कोई नहीं था, वस्त्र आभूषण कुछ सारे गंदे, आभूषण कहीं पड़े हैं। माता दौड़ती हुई आती हैं भरत के पास, लेकिन माता के शरीर में जान नहीं है, जो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, वो कैसे उठ पाएगी? एक तो पुत्र गया था उसका दुख, अब पति भी चले गए हैं स्वर्गधाम, उनका अलग दुख। जैसे वो भरत के पास पहुंचती हैं, भरत को गिर जाती है नीचे। भरत जी उन्हें उठाते हैं, गले से लगाते हैं। माँ को गले से लगाया भरत ने। और भरत कहते हैं माँ कि यह कैकेयी कुल कलंकनी, अपनी माँ से भी कहते हैं कि अगर इसने मुझे जन्म ही क्यों दिया, ये बाँझ क्यों नहीं रह गई? तो माँ समझाती, कहती नहीं पुत्र,
माँ है, माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भरत जी माँ से वहाँ बातचीत करते हैं, माँ समझाती हैं भरत जी को। भरत जी कहते हैं माँ मुझे जब जब भैया की याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई। कहते हैं माँ मुझे भैया की जब जब याद आती है तब तब मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। और माँ मैं बता दूं भैया को वनगमन में मेरा थोड़ा भी सहयोग नहीं है। मेरा कदाचित भी इतना सा भी सहयोग हो तो वहाँ पर भरत जी 28 पाप गिनवाते हैं, एक दो नहीं 28 पाप। कहते माँ यदि मेरा भैया को वन भेजने में थोड़ा सा भी हाथ हो नख मात भी तो मुझे यह पाप लग जाए। 28 पाप कौन से गिनवाए? कहते हैं जो पुत्र अपने पिता का हत्यारा हो, जो पुत्र अपने पिता की हत्या करता हो उसको जो पाप लगता हो वह पाप मुझे लग जाए। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु की हत्या करता हो वह पाप मुझे लग जाए। कहते हैं जो गौशाला गौ हत्या करता है, जो गौशाला को जलाता है, यदि मैंने राम भैया को वन भेजने में मेरा सहयोग रहा हो तो वह पाप मुझे लग जाए। फिर कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को मारने में, ब्राह्मणों का नगर जलाने में जो पाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए। फिर कहते हैं स्त्री को मारने से जो हत्या जो पाप लगता है, बालक को मारने से जो पाप लगता है, जो गर्भ में भ्रूण हत्या कर देने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए। माँ मित्र को और राजा को जो व्यक्ति विष देता है, जो पाप उस व्यक्ति को लगता है वह पाप मुझे लग जाए। जो व्यक्ति मन के द्वारा पाप करता है, कर्म के द्वारा पाप करता है, जिस व्यक्ति के द्वारा मन से कर्म से और वचन से जो पाप हो जाते हैं उसको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए। और कहते हैं जो भगवान का हरिहर का भजन छोड़कर भूत पिशाच को पूजने में लगा हुआ है, जो पाप उस व्यक्ति को लगता है वह पाप मुझे लग जाए। माँ यदि मैंने भैया को भेजने में मेरा भी सहयोग रहा हो तो, और सहयोग ही नहीं तनिक मात्र भी सहयोग रहा हो तो। फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद बेचते हैं, जो व्यक्ति धर्म का दोहन कर रहे हैं, जैसे आजकल आप देखो अनेक संस्थाएं चल रही हैं जो कार्य तो कुछ नहीं कर रहे हैं धर्म का, पर धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, जो पाप उन्हें लगता है वह पाप मुझे लग जाए। माँ और कहते हैं माँ जो व्यक्ति वेदों की निंदा करता है, जो व्यक्ति शास्त्रों का परिहास उड़ाता है, वो जो उसको पाप लगते हैं वह पाप मुझे लग जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार भर का विरोधी है, जो व्यक्ति बिना कारण संसार का विरोध कर रहा है। आजकल देख लो आप, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे तो दुनिया दो चार लोग हैं उंगली करते रहेंगे कि यह व्यक्ति गलत है, इसने गलत कर दिया। सब लोग विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म का। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनको जो पाप लगता माँ वह पाप मुझे लग जाए। जो व्यक्ति लालची है उसको लालची है, जो पाप उसे लगता है वह पाप मुझे लग जाए। जो कामी व्यक्ति है जो पाप उसे लगता है माँ वह पाप मुझे लग जाए। और इतना ही नहीं, भरत जी और गिनाते हैं, कहते हैं माँ जो व्यक्ति पराये धन पर कौवे की दृष्टि गड़ा के बैठा हुआ है, जो व्यक्ति पराई स्त्री को गलत नजर से देखता है, जो पाप उसे लगता है वह पाप मुझे लग जाए। और कहते हैं जो साधु संगत से, जो संतों का संगत नहीं करते, जो उनसे वंचित हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, जो पाप उन्हें लगता है वह पाप मुझे लग जाए। और कहते हैं जो अभागे परमार्थ का कार्य छोड़कर
वाम मार्ग पर, वामपंथी मार्ग पर चल रहे हैं, वो पाप माँ मुझे लग जाए। जो भगवान का भजन नहीं करना चाहते, भगवान की निंदा करते हैं, वो पाप जो उन्हें लगता है वह पाप मुझे लग जाए। जिनको भगवान विष्णु, भगवान शिव का यश कीर्ति गुणगान अच्छा नहीं लगता, वह जो पाप उनको लगता है वह पाप मुझे लग जाए माँ। और जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, वामपंथी हो जाते हैं, वेद को नहीं मानेंगे, अपनी मन की करेंगे, जो पाप उन्हें लगता है माँ वह पाप मुझे लग जाए। और अंतिम में क्या कहते हैं, अंतिम पाप उन्होंने गिनाया कि जो व्यक्ति ठग का वेश बनाकर दुनिया को ठगने का काम कर रहा माँ, यदि मैंने वह काम भैया को वन भेजने में मेरा हाथ रहा हो माँ, तो वह पाप मुझे, यह सारे के सारे पाप, एक दो पाप नहीं 28 के 28 पाप मुझे लग जाए माँ। माँ कहती है भरत, अब तू मुझे बताएगा अपने बारे में कि तू कैसा है, मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है कदाचित कि अंधेरा सूर्य को कहा जाए, पर मेरा भरत कभी राम का विरोध नहीं कर सकता। जो राम भरत को प्राणों से प्यारा मानते हो, और जो भरत के प्राणों के भी प्राण राम जी हैं, वह भला कैसे विरोध कर सकता है। अब तू मुझे बताएगा अपने बारे में। माँ कहती है, भय ज्ञान बर मिटै न मोहू, तुम रामय प्रतिकूल न हो। कहें ज्ञान के हो जाने पर ऐसा हो सकता है कि ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, मोह ना मिटे, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा भरत राम के प्रतिकूल हो जाए, राम के विरोध में व्यवहार करने लगे, राम जो कहे उसका उल्टा करने लगे। ऐसा असंभव ही नहीं है। ऐसे चर्चा करते करते करत विलाप बहुभित यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसे बात करते करते, विलाप करते करते, दुख करते करते रात हो गई। प्रातः काल होता है, गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव सरयू नदी के किनारे सबको बुलाते हैं, इकट्ठा होते हैं, राजा मंत्री प्रजा सब लोग इकट्ठा होते हैं, महाराज का दाह संस्कार होता है, विधिवत सारी प्रक्रिया होती है। अब दाह संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भरत जी ने कैसे किया, हम इसके आगे कथा सुनेंगे कल। आइए कथा को विश्राम करने से पूर्व 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।